हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 8 अगस्त शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रुपये 1200 पर 4% मासिक ब्याज दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट देखें तो 4% एक महीने की 9 महीने के लिए 9 चौका 36%, यानी 1200 का 36% हमें निकालना है। फॉर्मूले से देखना चाहो तो देखो, प्रिंसिपल 1200 रेट हो जाएगी एक महीने की 4, तो 12 महीने के लिए यानी साल की रेट 48% डिवाइड में 100। टाइम है 9 महीने के लिए, टाइम को हम ईयर में रखते हैं तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो 9 8 72, 7 9 चौका 36 और 7 43, 432 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 117 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं तो निशा को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो प्रशांत की स्पीड 117 की है, प्रशांत को टाइम लगता है 16 घंटे। ये डिस्टेंस बराबर रखेंगे तो निशा की स्पीड है 48, निशा को टाइम कितना लगेगा वो हमें निकालना है। 16 से ये 3 पर चला जाएगा, 3 से ये 3 3 9, 3 में 27, 39 ऑप्शन 4। नेक्स्ट, यदि 6 अंकों की संख्या इसको 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध व्यक्त करता है। अब इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जो इवन प्लेसेस का सम है और जो ओड प्लेसेस का सम है उसका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर कोई 11 का मल्टीप्लाई। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये n और ये 3 और 9 12, यानी 12 प्लस n। और यहाँ से देखें इवन प्लेसेस 8 प्लस m प्लस 2, यानी 10 प्लस m। तो इनका डिफरेंस कितना था, 8 और 10 प्लस m। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीप्लाई। अब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता m और n की वैल्यू किसकी वैल्यू ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से 12 प्लस n बराबर हो जाएगा 10 प्लस m के। तो यहाँ से ये हो जाएगा m माइनस n बराबर 2, और ये है ऑप्शन सेकंड के अंदर। नेक्स्ट, 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 285 रुपये है। यदि पेन की कीमत 6 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 5 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 118 रुपये हो जाती है। 2 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी। यहाँ पर भी ये इवन है, यहाँ पर भी इवन है। इवन का मल्टीप्लाई किसी से भी करो इवन ही आएगा, यानी जो आंसर होगा वो एक इवन होना चाहिए, और तो हो ही नहीं सकता। 73 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पेन की कीमत मान लेता हूं मैं x रुपये है और एक पेंसिल की कीमत मान लेता हूं y रुपये है। तो यहाँ से 12x प्लस 7y, ये है 285 के बराबर। फिर बोला गया है पेन की कीमत 6 रुपये कम हो जाती है, यानी x माइनस 6, और पेंसिल की कीमत 5 रुपये बढ़ जाती है, यानी y प्लस 5। उसके बाद 11 पेन और 3 पेंसिल, इसकी कीमत है 118। इसको सोल्व करें तो 11x माइनस 66 प्लस 3y प्लस 15 बराबर 118। तो 11x प्लस में 3y, 15 इसमें से माइनस करें तो देखो ये माइनस का आंसर आएगा, उस साइड जाके प्लस। तो 118 प्लस में कितना होगा, 6 में से 5 माइनस करें 1, 6 में से 1 माइनस करें 5। तो 11x प्लस 3y बराबर 9, 5 और 1 6, 169। अब ये दो इक्वेशन है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे, या तो x को बराबर करो या फिर y को। तो x को बराबर करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। तो ये 132x 77y और 11 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 और 5 13, 8 तो 10 और 1 11, 2 और 1 3। यहाँ से 12 की मल्टीप्लाई करें तो 132x प्लस में 12 या 36y बराबर 12 नहीं में 108, 10 12 6 72, 10 82, 8 12 1 12 और 8 20। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो ये कैंसिल, और यहाँ से 1 7 में से 3 4, 41y बराबर यहाँ से आएगा 7, यहाँ से 0, ये 1 ये 1, तो फिर y 41 पे कितने पे चला जाएगा, 3 पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर ही जाएगा। तो 82 में से फिर माइनस करें तो 18 10 28 और 7 फिर
ऊपर से उतारेंगे तो 287 7 मल्टीपल है, यानी y की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हमें यहाँ से निकालनी तो इस वैल्यू में पुट कर लो, इस इक्वेशन में सॉरी। तो ये 11x बराबर 169 और ये 3y इस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी 27 थी 81। तो 11x बराबर 9 में से 1 8, 16 में से 8 8, तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। अब 2 पेन की कीमत, पेन को हमने x माना था यानी कि 16, और 2 पेंसिल की कीमत 27 दूनी 54, 5 और 1 6 और 1 7, तो 70 रुपये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है तो ऑप्शन देखें तो x स्क्वायर पर तो डिपेंड करता ही नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 25 या 75, 12 या 36, 7 से 7 नहीं में 63 और 13 7 91। ये जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस में और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्लस में। x माइनस में आंसर नहीं होगा और ये प्लस में है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। 5 से कैंसिल करिए 4 पर जाएगा तो SP डिवाइड में CP, ये हो जाएगा 1:4। कोई चीज 4 में खरीदी 1 में बेची तो हानि हो जाएगी 3 की, किसके ऊपर 4 के। मल्टीप्लाई में 100, 3/4 75% होता है, ऑप्शन सेकंड, और ये हानि है। नेक्स्ट 24 और 150 का मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात क्या होता है √AB, यानी कि 24 मल्टीप्लाई में 150। इसके फैक्टर कर लेते हैं। 24 ये हो जाएगा 6 गुणा 4 और 150 6 गुणा 25, तो एक तो 6 बार आ जाएगा, 4 में से 2 बार आ जाएगा, 25 में से 5 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर यानी कि 100, फिर ये 2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि यहाँ से आएगा 2 और ये माइनस का है, 5 बार आएगा तो ये 20 और ये माइनस का 3, तो 102 में से हमें 23 माइनस करना है, तो ये 9 और ये 7, तो 79 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट 954 और फिर ये है डिवाइड, ये 30 प्लस में 9 और मल्टीप्लाई में यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ से -27, तो यहाँ से 3 बचेगा, तो 954 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 3 9, 3 1 कम 3 2 3 8 24, 318 ऑप्शन 1। नेक्स्ट ये संख्या है 21 से विभाज्य है। अब ये विषम संख्या, सम संख्या से तो भाग होगी नहीं, इसको हटा दो डायरेक्ट। अब 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक तो 9 है, एक 19 है। किससे चेक करना चाहोगे आप? ऑफ कोर्स 9 से चेक करना चाहोगे, क्योंकि 9 से चेक करने की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इजी है, डिजिट्स हम चेक कर लेंगे। 19 से हमें पूरा भाग करके देखना पड़ता, तो 19 से चेक, सॉरी 9 से चेक करें तो डिजिट्स हम देखो, 9 हट जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 और ये 10, 16 और 10 26, 26 9 से भाग नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट, एक ऑप्शन बच गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब ये संख्या किससे विभाज्य है? ये विषम संख्या, सम संख्या से तो भाग होगी ही नहीं, डायरेक्ट हटा दो। अब हमारे पास 3 और 5 है, किससे चेक करना चाहोगे? 5 से, क्योंकि लास्ट का जो अंक है वो चेक कर लेंगे, 0 है या 5 है तो 5 से भाग होगा, उसमें से तो है नहीं, यानी 5 से भाग नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एक मीनार के आधार से, ये B2 नहीं, ये B स्क्वायर होगा भाई, और ये A स्क्वायर है, इतने मीटर की दूरी पर और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः 2 बिंदुओं x और y मीनार की विपरीत दिशाओं में है। से मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास कोई मीनार है, अब इसके अपोजिट साइड एक तो ये हो जाएगी और एक मीनार के इस साइड मान लो ये कोई बिंदु x है और ये y है, तो x तक अगर यहाँ से मान लो ये कोई पॉइंट A है, मीनार, ये मीनार का आधार है, तो ए एक्स की दूरी है ये B स्क्वायर और y तक ये दूरी है A स्क्वायर, ये डिस्टेंस। अब जो ये हमारे पास कोण है, ये दोनों हैं पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं? जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। अगर इसको मैं थीटा मानता हूं तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हाइट मान लेते हैं हम इस मीनार की। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित भंडारी प्रसाद हर हर बोले। अब बेस हमारे पास है और ये है हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में है? लास्ट वाले में, ये होता है tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा, अगर इसको मैं नाम दूं YA, ओ नाम दो अब इसको, ट्राइंगल YA
ओ। तो इसमें टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट डिवाइड में बेस, बेस यहाँ पर ए स्क्वायर है। ऐसे ट्राइंगल लूँ मैं, ट्राइंगल एक्स ए ओ। तो इसमें अगर हम लगाएं टेन थीटा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है ये भी हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर हाइट है ये, और बेस है बी स्क्वायर। अब 1090 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा के बराबर, एच डिवाइड में बी स्क्वायर। तो ये अगर इसको मैं 10 की फॉर्म में लिखूं तो 10 और कोट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड में ये क्या था एच। अब यहाँ से दोनों को कंपेयर कर लेंगे टेन थीटा को, तो ये एच डिवाइड में ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर डिवाइड में एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों साइड अगर रूट करूं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी एच की वैल्यू ए बी आ जाएगी यहाँ से, जो कि है ऑप्शन 4 के अंदर। एच ही तो थी यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, ये हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्याओं का योग 80, तीसरी 109 है, शेष दो संख्याओं का औसत। बेसिक से कर लेते हैं। देखो 5 संख्याओं का सम 655, दो संख्याओं का औसत 80 तो उनका सम 160, तीसरी संख्या 109 है तो तीन संख्याओं का सम हो जाएगा 269। इसमें से माइनस कर दे हैं तीन संख्याओं का सम 5 में से, तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ से ये 8, ये 5 में से 2 3। अब ये दो संख्याओं का सम हमें एवरेज निकालना, तो 2 से भाग 193, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 82, 18 और 80 है। देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये 41, ये 9 और ये 40। अब इसको देखते ही आपको पता लगना चाहिए ये ट्रिपलेट है। मैंने डायरेक्ट लिखवा रखी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो वो बता रखे, तो 9 40 41 एक ट्रिपलेट होती है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 18 हाइट हो जाएगी 80, क्योंकि जो बड़ी वो होती है हमारे पास साइड वो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस। तो 2 से कैंसिल करिए 40, 18 चौका 72 यानी 720, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 3 महीने के लिए एन के निवेश से 46,000 रुपये अधिक निवेश करता है और एन 4 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 1359 में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 453 अधिक है। एम द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट का रेशो देखो, ये इसका कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा 453 का, तो ये 3 से 9 बन सकता है 3 पर, 3 तिया 9, 3 5 15 और 1 3 चौके 12 और 1 13, यानी इसका 3 मल्टीपल है। अगर ये एक रेशो है यहाँ पर, इसे कैंसिल करूँ तो 1 से ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर प्रॉफिट हमारा टोटल 3 रेशो है तो ये 1 रेशो और ये बाकी 2 रेशो, और ये इससे 1 रेशो ज़्यादा है, यानी 453 अधिक है m का हिस्सा n के हिस्से से, यानी ये n का हिस्सा है और ये m का हिस्सा, इससे 1 रेशो ज़्यादा यानी 453 ज़्यादा है। अब यहाँ से हम रेशो निकाल लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम करके प्रॉफिट की। तो मान लेते हैं m ने, ये m है और ये n है, तो m 3 महीने के लिए n के निवेश से, तो अगर n ने x राशि निवेश की और 4 महीने के लिए निवेश की तो m कितनी करेगा, m 3 महीने के लिए n के निवेश से 46,000 अधिक, यानी x प्लस में 46,000, और ये 3 महीने के लिए। तो ये प्रॉफिट की रेशियो, और ये रेशियो हमारे पास है भी यहाँ पर m 2 और n 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x मल्टीप्लाई में 3 0, 3 6 18, 3 चौके 12 और 1 13, और ये 8x, यानी 5x बराबर 13 80 20। x की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 5 6 30, ये 27,000 पूछा क्या गया है। m द्वारा निवेशित पूंजी, m द्वारा निवेशित पूंजी थी x प्लस में 46,000, इसमें 46,000 और ऐड करेंगे 0 0 4 2 6 और 1 7, 73,600, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 658 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 18 12 और 2 के अनुपात में बांटा जाना है। बटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, रेशो को और छोटा करते हैं, 9 6 1। अब टोटल रेशो कितनी है, ये 16। टोटल रुपए हमें 658 दे रखे हैं। पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर, तो ये आ जाएगा 8 रेशो का। 8 रेशो की वैल्यू हमें निकालनी, 8 से ये 2
2 से कैंसिल करें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 में 18, 329 ऑप्शन 3। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49, 97, 189 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। शेषफल समान रहे ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे। क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 2 और 2 नहीं, ये आएगा 17 में से 9 माइनस करे तो 8, और 8 में से 4 4। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 9 में से 7 2, 18 में से 9। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 0, 18 में से 4 माइनस करें तो 14। अब इसका हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम डिफरेंस मेथड से कर लेते हैं। किसी भी दो संख्या का डिफरेंस निकाल लो। तो ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका डिफरेंस कम आए। 12 में से 8 माइनस करूँ 4, 8 में से 4 माइनस करूँ 4। अब या तो हमारा HCF 44 होगा या कोई 44 का फैक्टर। तो HCF संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है 48 से। देखो 48 को 44 पूरा भाग करेगा, नहीं करेगा, तो इसको हटा लेते हैं। इसके फैक्टर करें तो 4 गुणा 11 होगा। या तो HCF 4 या फिर 11 या कोई इनका फैक्टर होगा। तो 11 से चेक करें तो 11, तो इसका HCF नहीं है, बच गया 4। 4 से चेक करें हो जाएगा भाग, ये भी, यानी 4 हमारा HCF है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 24 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो प्रेजेंट में मान लेते पिता की आयु ये F है, फादर, और बेटे की आयु S, यानी कि सन। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु F-3 और बेटे की आयु S-3। तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से, तो इसके दुगने से 24 वर्ष अधिक है, यानी इनका अंतर 24 दे रखा हमें। उसके बाद अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, मान लेता हूं कि x वर्ष बाद, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब से x वर्ष बाद, प्रेजेंट में पिता की आयु f है, तो x वर्ष बाद f प्लस x और बेटे की आयु s प्लस x हो जाएगी। तो अब से x वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, इसकी दुगनी, ये इसके बराबर। अगर यहाँ से मैं f निकाल लूँ तो देखो ये तो हो जाएगा 2s प्लस में 2x, और ये x राइट साइड जाएगा तो माइनस में, यानी f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2s प्लस में x, और f की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो f-3 माइनस 2s प्लस में 6 बराबर 24। ये हो जाएगा f बराबर 24 में से, तो ये होगा प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 3, यानी कि 21, और 2s माइनस का राइट साइड जाएगा तो प्लस का। अब यहाँ से इसको बराबर रख लो, f दोनों जगह सेम है, तो 21 प्लस में 2s बराबर होना चाहिए 2s प्लस में x। 2s से 2s कैंसिल, यानी x की वैल्यू 21। तो 21 वर्ष बाद, ऑप्शन 3, 21 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट, रेलगाड़ी A स्टेशन M से 8:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:25 PM पर स्टेशन N पहुंचती है। रेलगाड़ी B स्टेशन N से 10:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:25 PM स्टेशन M पर पहुंचती है। रेलगाड़ी A और B के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो देखो ये स्टेशन M है और ये स्टेशन N है। यहाँ से कोई ट्रेन है A, वो चलती है M से 8:25 AM पर और N पर पहुंचती है 3:25 PM पर। फिर एक ट्रेन है B, वो N स्टेशन से निकलती है सुबह 10:25 AM पर और ये पहुंचती है M पर 3:25 PM पर। बोला गया है ये दोनों ट्रेन A और B आपस में किस समय मिलेंगी। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। हमारे पास ना तो डिस्टेंस ना स्पीड, टाइम है सिर्फ हमारे पास। जो ट्रेन A है वो कितने घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। 3:25 में से 8:25 माइनस करूँ, 3:25 यानी कि 15:25, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो ये 7 घंटे हो जाएंगे। यहाँ से 7 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन A और B करेगी। 15 में से 10 माइनस करूँ तो 5, यानी ये 5 घंटे में। तो इनका कोई मल्टीपल मान लो आप, इनका मल्टीपल 35, तो M और N के बीच की डिस्टेंस 35 किलोमीटर हमने मान ली। ये टाइम था। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड टाइम के अपोजिट होती है, यानी कि ये 5 की स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर की, और ट्रेन B की स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर हावर की। अब यहाँ से किस समय मिलेंगी, इसके लिए हमारे पास
क्या कंसेप्ट होता है, जो इसका स्टार्टिंग टाइम होता है ट्रेन का, वो स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। लेकिन ट्रेन ए तो 8:25 पर स्टार्ट होती है और ट्रेन बी 10:25 पर, तो ट्रेन ए को भी हम 10:25 पर लेके आएंगे। अब ये 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 25 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग टाइम अब सेम हो चुका है। तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस डिवाइड में रिलेटिव स्पीड, अभी अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमारी ऐड हो जाती है, दोनों की स्पीड 7 और 5 12, तो 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे, फिर बचेगा 1/12, ये घंटे है। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 मिनट। तो 2 घंटे 5 मिनट बाद मिलेंगे। अब टाइम हो रखा है 10:25 का, इसमें ऐड कर दो 2 घंटे और 5 मिनट, तो ये हो जाएगा 12:30 पर ये दोनों आपस में मिलेंगी। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 14,680 है। यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 70% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 20% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 14,680 प्रेजेंट है, 25% बढ़ जाएगी, 25% 1/4, तो 5/4। उसके बाद 70% बढ़ जाती है, 7/10, यानी कि 17/10 हो जाएगी। और तीसरे वर्ष 20% घट जाती है, 20% 1/5, तो 5 है तो 1 कम होकर यानी कि 4/5 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो आप। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 17 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 8 126, 6 12, इकाई अंक 6 होना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 1, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2,352 रुपये है और ब्याज की दर 5% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा होता है कंपाउंडली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ट्री मेथड से। 5% क्या होता है, 1/20। अब यहाँ पर टाइम 2 साल के लिए, तो 20 का स्क्वायर कर लो आप, 400। तो मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल 400 है। अब इसका 5% यानी कि 1/20, तो 20 ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष 20। अब दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी 20 का भी 1/20 निकाले तो 1। अब ये है दूसरे वर्ष का ब्याज और ये है पहले वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज है 21 रेशियो, और इसने दे रखा था दूसरे वर्ष अर्जित ब्याज 2,352। पूछा गया धनराशि, धनराशि 400 मानी थी, तो 400 की वैल्यू निकालनी, 21 से कैंसिल कर लो, 21 एकम 21, 2 21 एकम 21, 4 21 दूनी 42, तो 112 गुणा 400, 2 0, 12 चौका 48, 4 एकम 4, तो 44,800, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस है 5,000, 10% का डिस्काउंट तो 90% में बेचेंगे, यानी 9/10। 5% का डिस्काउंट यानी कि 5% 1/20, तो 19/20 में बेचेंगे। 0 से 0, इससे ये कैंसिल, 2 से कैंसिल करिए 25, तो इकाई के अंक से देखिए तो 5 आना चाहिए। इस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 5 था, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, नितिन ने कुछ पेंसिल 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी, उसने 17 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकाले थे, 180 में उसने 12 खरीदी, यानी कि 1 दर्जन, तो 12 से डिवाइड, ये एक पेंसिल का क्रय मूल्य, और एक पेंसिल बेची 17 रुपये में। 12 से कैंसिल करो, 12 एकम 12, 6 12 5 60, 15 की खरीदी 17 में बेची, 2 का प्रॉफिट 15 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व कर लो, 15 एकम 15, 5 बचेगा, उसके बाद 15 तिया 45, यानी 13 समथिंग होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 15 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। इसको हम कर लेते हैं डेविसन मेथड से। 23 मैचों का एवरेज 42 है, 10 मैचों का एवरेज 15 है, सभी 33 का एवरेज हमसे पूछा गया। हम मान लेते हैं सभी 33 का एवरेज 15 है, कि जो मिनिमम होता है वो मान लेते हैं। डेविसन मैंने एवरेज चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब इसका डेविसन निकाले, 42 15 से कितना ज्यादा है, तो 12 में से 5 7, 3 में से 1 2, 27 ज्यादा है, 27 की मल्टीप्लाई 23 से होगी, 27 मल्टीप्लाई में 23, ये ज्यादा है तो प्लस में। अब ये सभी में डिवाइड होगा नहीं 33 में, तो 15 प्लस में 27 और
सॉरी 23 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 25 माइनस 2 है और ये 25 प्लस 2 है, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 625 में से 4 माइनस करें तो 621, इसको डिवाइड करेंगे 33 से, ये जाएगा, अब 2 पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पर ही जाएगा, 33 से कम 33, 12 में से 3 माइनस करूँ तो 9, 5 में से 3 माइनस करूँ 2, फिर 1 उतारेंगे 291, 33 का कितना मल्टीपल हो सकता है, 3 से 3 8 है 24, 8 या 24, 2 8 से 16 करूँ तो देखो 8 या 24, 2 24 और 2 26, 264, 33 फिर 291 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 पे ही जाएगा, तो 18 समथिंग आएगा यहाँ से, 15 और 18 जोड़ूँ तो 30 3 33, यानी 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है उसको 18 दिन में, यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचा हुआ, इसका एलसीएम निकाले तो 36, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी, तो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 5 20, काम कितना शेष रह जाएगा 16, और 36 का कितना है ये, 4 से 4 चौके 16, 4 में 36, 4/9 अब शेष रहे, ऑप्शन 4। जया एक काम को 30 दिन में करती है, जया और सुषमा ये मिलकर 21 दिन में करते हैं, जया सुषमा और हिना, जया सुषमा और हिना ये उसको 14 दिन में करते हैं, एलसीएम निकाले, 30 के फैक्टर 2 तिया 6 और 6 5 30, 21 के लिए 3 तो है, एक 7 नहीं है, 14 के लिए 14 इसमें है, 2 7 14, जया की एफिशिएंसी निकाले तो ये 7 आ जाएगी, इन दोनों की एफिशिएंसी 7 21 तो 5 दूना 10, उसके बाद 14 से तो 3 5 15, अब जया की एफिशिएंसी 7 तो सुषमा कितनी आ जाएगी 3, जया की एफिशिएंसी 7, सुषमा की 3, तो हिना की 7 3 10, ये 5 आ जाएगी हिना की। पूछा क्या गया है, जया और हिना मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जया और हिना, यानी 7 और 5 12 एफिशिएंसी है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2 तिया 6, 6 से कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 5 7 35/2, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक दुकानदार 3500 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है, जिसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती, साइकिल का अंकित मूल्य क्या है, इसका मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, बहुत जगह काम आएगा। अब यहाँ पर मार्क प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा कितना है 3500, उसके बाद बोला गया कोई लाभ या हानि नहीं है तो 0 रखें यहाँ पर, तो 100 प्लस या फिर माइनस 0 तो 100 ही रहेगा, डिस्काउंट कितना था 20 का, तो 100 माइनस 20 80, 0 से 0, 2 से ये 4, 2 से ये 5, 4 से कैंसिल करूँ तो ये 25 पर चला जाएगा, 25 चौका 100, तो मार्क प्राइस यहाँ से हो जाएगा 35 गुणा 25 गुणा में 5, इकाई का अंक देखें तो 5 आएगा, 5 फिर अब 2 ऑप्शन में है तो इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 25 5 125, 12 25 या 75 और 12 87, मल्टीप्लाई में 5 5 2 5 7 35 2 37 3 5 40 और 3 43, 43 75, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी डी एक समलंब है यानी कि ट्रेपेजियम, जिसमें बी सी परपेंडिकुलर है ए डी, ये एक ट्रेपेजियम, बी सी ए बी सी और डी, बी सी और ए डी पर पैरेलल हो जाएंगे, ए सी और सी डी बराबर है, अगर इसको मिलाऊं मैं तो ए सी और सी डी दोनों बराबर है, तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, उसके बाद एंगल ए बी सी ये है 19 डिग्री, उसके बाद बी ए सी ये है 137 डिग्री, एंगल ए सी डी ये हमें निकालना है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन को जब तीसरी लाइन कट करती है तो वहाँ पर कौन कौन से एंगल बनते हैं और कितने डिग्री के बनते हैं। यहाँ पर देखो ये एंगल, यहाँ से जेड बनेगा ऐसे,
यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हो कि जो आंतरिक कोणों का सम है वो 180 डिग्री होता है, यानी 19 प्लस 137 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा 180। या फिर यहाँ से ए बी सी ट्रायंगल समझ के इसको 180 के बराबर रख सकते हो। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 180 माइनस में 9 और 7 16, 1 3 और 1 4 और 1 5, ये 156, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 60 24 आ जाएगी ये। अब ये 24 है ये भी 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 24 दूनी 48। तो 180 में से अगर मैं 50 माइनस करूँ 130 और 2 132 आ जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस, बेस है 12, हाइट है 8, तो ये आ जाएगा 2 से 6 8 6 के 48, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 65 का 65%, 65 का 65%, 15 का 1/5 यानी कि 3 से कितना अधिक है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी 65 का स्क्वायर करूं तो मैं 6 से अगली संख्या 7, 6 7 42 25 और नीचे है 100, यानी कि यहाँ पर डेसिमल, और ये 3 है तो इससे कितना अधिक है, इसमें से माइनस कर दे, 42 में से 3 माइनस करूँ 39.25, ऑप्शन सेकंड। ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।